ललिता लंबा सा घूंघट डाले ससुराल के दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजे पर सास राम दुलारी और ससुराल के बाकी सदस्य, दोनों ननद, जेठ जेठानी, ससुर, सब कोई स्वागत में खड़े हैं। आओ नहीं दुल्हन, हमारे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आज मेरे छोटे बेटे पप्पू का भी घर बस गया। मैंने तो गंगा नहा लिया। सुनीता बहू, लो अपनी देवरानी का स्वागत करो। जेठानी सुनीता आरती की थाली लेकर आरती करते हुए चुटकी लेते हुए कहती है, शुक्र है अब तो किचन की जिम्मेदारी से मेरी छुट्टी हो गई। घर में देवरानी जो आ गई है। इस बार तो छठ पूजा के पकवान देवरानी जी ही बनाएंगी, है ना? क्यों हमारी नई नवेली देवरानी जी, छठ पूजा के लिए ठेकुआ पूरी के पकवान बना तो लोगी, कहीं ऐसा तो नहीं जला ही डालो। जेठानी की इस बात पर ललिता मुस्कुराहट के साथ बोलती है, जी बिल्कुल जेठानी जी, मुझे छठ के ठेकुआ पूरी बनाने आते हैं, क्योंकि मेरे भी घर में छठ पर्व होता है। माँ का व्रत होता था, पकवान में ही बनाती थी। इस पर सास राम दुलारी खुश होकर बोली, चलो ये बढ़िया बात है बहू, वैसे भी बहू बेटियों को पकवान बनाना आना ही चाहिए। जी बिल्कुल माँ जी, माँ ने सिखाया है मुझे। ललिता की सास और जेठानी एक दूसरे की तरफ देखकर संतुष्ट होती हैं, लेकिन नई नवेली बहू ललिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर उन्होंने ये सवाल उससे क्यों पूछा था। गुजरते समय के साथ ललिता एक कुशल बहू की तरह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। कार्तिक का महीना लगते ही छठ पूजा का बाजार लगने लगता है। अड़ोस पड़ोस के घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। चालाक जेठानी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। हे भगवान, ये साल कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। छठ पूजा भी आ गया और पता भी नहीं चला। अब तो सासू माँ मुझे ही साफ सफाई के लिए बोलेंगी। कुछ सोच सुनीता। अरे हाँ, मेरी नई नवेली देवरानी किस काम आएगी। अब वो करेगी काम और मैं फरमाऊंगी आराम। जेठानी सीधा ललिता के पास आकर छठ की सफाई का काम थमा देती है। हमारे ससुराल की रीति रिवाज के हिसाब से घर की नई नवेली बहू को छठ पूजा की सफाई अकेले करनी पड़ती है, तो तुम कोने कोने के जाल अच्छे तरीके से उतार देना, एक एक चीज साफ करना, और हाँ, गोबर से पूरे घर को लीप कर शुद्ध कर देना। और हाँ, भंडार घर में प्रसाद बनाने के बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं, उसे राख से मांजना पड़ता है, तो सब अच्छे से करना। जेठानी कामों का बोझ लाद कर चली जाती है। ललिता धीमी आवाज से परेशान होकर बोलती है, हाय राम, इतने बड़े घर की छठ पूजा की साफ सफाई मुझे अकेली करनी है? मेरी तो हड्डी पसली एक होने वाली है। किसी तरह से बेचारी बहू घर को गोबर से लीपती है। प्रसाद बनाने के हांडी बर्तन धोकर पूरी तरह वो थक जाती है। तभी दोनों ननद चारू कविता ताका झांकी करते हुए बोलती हैं, करो करो, जितना जल्दी हाथ चलाओगी नया काम मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं है प्यारी भाभी, अभी तो तुम्हें छठ पूजा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है, जब पकवान बनाने की बारी आएगी। इस तरह अब छठ पूजा का नहाए खाए और खरना बीत जाता है। अगले दिन की शाम वाली छठ पूजा के दिन सास बहू से कई बोरी गेहूं चुनकर धोकर सुखवाती है। हे भगवान, ये क्या जुल्म है। इतनी बोरी गेहूं धोकर मुझको तो नानी याद आ गई। लगता है सासू माँ का आटा चक्की खोलने का इरादा है। बोलो भला, छठ पूजा में इतने गेहूं की जरूरत थोड़ी पड़ती है। पर जब राम दुलारी बहू को 1000 ठेकुआ पूरी बनाने का ऐलान सुनाती है तो बेचारी बहू का माथा चकरा जाता है। क्या कहा सासू माँ? 1000 ठेकुआ और 1000 पूरी बनाना है? हाँ बहू, मैंने तुझे बताया था ना, हमारे घर में मन्नत का छठ पूजा होता है। बचपन में तेरे पति पप्पू के जीने का ठीक नहीं था, बहुत ही तगड़ा बीमार पड़ा था। तब मैंने छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो उन्हें हर साल पूरे 1000 ठेकुआ पूरी का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब तो बनाना शुरू कर दे और प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा। हे भगवान, गई भैंस पानी में। तेरी तो लंका लग गई ललिता। मुझे तो सुनते ही बुखार लग गया। 1000 ठेकुआ पूरी अकेले कैसे बना पाऊंगी? घबरा मत ललिता, तेरी जेठानी और ननद है ना, मदद करवा देंगी। ललिता मदद की उम्मीद लगाकर दोनों ननद जेठानी के पास आती है। जेठानी जी, कविता, चारू, ननद जी, मुझे छठ पूजा के प्रसाद के लिए 1000 ठेकुआ पूरी बनाना है, तो आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर दें। अरे देवरानी जी, मेरे पल्ले तो खुद अभी बहुत काम पड़े हैं। पूजा की टोकरी भी सजानी है और आप नई बहू है, मैंने भी अकेले ही बनाया था। हाँ भाभी, और मुझे तो ठेकुआ बनाना बिल्कुल नहीं आता। चारू, तुम चलोगी? तुम चलकर थोड़ी मदद करवा दो। तुम केवल पूरी का आटा लगा देना, मैं बना लूंगी। सॉरी छोटी भाभी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपने नाखून लंबे किए, आटे में फंसकर टूट जाएंगे, आप खुद बना लो। जेठानी और नंद का बहाना सुनकर मुंह लटकाकर ललिता वापस से लौट आती है और बड़बड़ाते हुए सबसे पहले 1000 ठेकुआ बनाने का आटा लगाती है। ये छठ मैया, बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आ रही है। आज पता चला परात भरकर आटा लगाने में कितनी मेहनत लगती है। इसे बनाने में तो मेरी कमर टूट जाएगी। क्या सोचकर मैंने माँ जी को हाँ कर दी थी।
वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए काम में लगी थी। लगभग 2-3 घंटे लगाकर वो 1000 ठेकुआ बनाकर काफी ज्यादा थक जाती है। तभी जेठ विकास और ससुर देव नाथ ठेकुआ की खुशबू सूंघते हुए आ जाते हैं। क्या बात है बहू, क्या बढ़िया गुड़ के ठेकुआ की खुशबू आ रही है। थोड़ा ज्यादा बनाना, मुझे बहुत भाता है। हाँ, मेरे लिए भी 100-200 बढ़ाकर ही बना देना। हे भगवान, मेरे जेठ और ससुर कितने भुक्कड़ किस्म के हैं। ये तो वही मिसाल हो गई, घर बसा नहीं भिखारी पहले आ गए। अब जल्दी से पूरी भी बनाना है, आटा लगाना पड़ेगा। बेचारी बहू फटाफट से आटा लगाती और कभी लोई बनाती, कभी पूरी बेलती तो कभी पूरी तलती। वहीं जेठानी नंद छठ पूजा के लिए मेकअप में भिड़ी हुई थी। हाय राम, इस चूल्हे का धुआं तो जान ही ले लेगा। लगता है इस बार छठ पूजा में मैं बस पकवान ही बनाती रह जाऊंगी। खुद के सजने के लिए तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 1000 ठेकुआ पूरी बनाकर पूरा करने में ही छठ घाट जाने का टाइम हो जाता है। बेचारी बहू सादेपन से सिंदूर बिंदी लगाकर चल देती है, इसीलिए वो उदास भी थी। लेकिन सब अपनी छठ पूजा की खुशी मना रहे थे। सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, एक मैं ही उजड़ी चमन लग रही हूँ। मुझे भी छठ पूजा के लिए तैयार होना था, लेकिन ये ठेकुआ पूरी बनाने में ही पूरा दिन निकल गया। ऊपर से इतनी पूरी ठेकुआ बनाने के बाद बदन टूट रहा है। घर जाकर आराम करूंगी। शाम को जब सभी छठ घाट से लौटते हैं तो बहू अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। तभी सास उसे टोकती है। अरे नई दुल्हन, कहाँ जा रही हो? कल सुबह छठ घाट के लिए पूरी और ठेकुआ तो बना दो। ये सुनकर जैसे ललिता के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा सासू माँ, फिर से? मगर मैंने छठ पूजा के लिए 1000 पूरी ठेकुआ बना तो दिया है। वो तो आज के छठ पूजा में चढ़ गया ना बहू, कल दोबारा से नहीं चढ़ सकता। इसलिए कल के लिए तुम्हें दोबारा से 1000 पूरी और ठेकुआ बनाना होगा। आराम से बना लो, अभी तो पूरी रात पड़ी है। सुबह में 4-5 बजे तक घाट पर जाना है। जी ठीक है। बेचारी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ससुराल वाले घाट पर से आने के बाद अपनी नींद पूरी करने चले जाते हैं और बहू बच जाती है, जो रो रो के प्रसाद बनाती है। तभी थकावट के चलते उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और चूल्हे के आग के पास बैठे बैठे उसका बदन भट्टी के जैसे तपने लगता है। तो पप्पू उसके पास आता है। ललिता, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, तुम्हें तो 104 डिग्री बुखार है। माँ, भाभी, चारू, कविता, पापा जल्दी आइए। पूरा ससुराल हाजिर हो जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर उन सबको डांट लगाता है। कैसी फैमिली है आप लोग? बहू पर इतना काम का बोझ क्यों डाल रहे हैं? थकान के चलते इन्हें पूरे दिन से अंदरूनी बुखार था। ये सुनकर सास, ननद और जेठानी को एहसास होता है कि वे कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। सास लज्जित होकर बोलती है, हम सबको माफ कर दो बहू, हमें समझ नहीं आया कि तुम अकेली ये सब कैसे करोगी, जबकि हर साल छठ पूजा में हम सब मिलजुल कर पकवान बनाते थे और हमने तुम पर 1000 ठेकुआ पूरी बनाने की जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन अब हम सब मिलकर पकवान बनाएंगे ताकि तुम पर इतना बोझ ना पड़े देवरानी जी। घर की सभी महिलाएं मिलकर ठेकुआ और पूरी बनाती हैं। ललिता अब खुश हो जाती है और सबके साथ हंसी मजाक करती है और सभी मुस्कुराते हैं और छठ पूजा का पर्व खुशी खुशी मनाते हैं। कहानी देखने वाले दर्शकों में से कोई ऐसा है जिन्होंने छठ माता से मन्नत मांगी हो और उनकी वो मन्नत पूरी हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।